चलिए आइए आप बताते हैं आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 8.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक है जी। 7 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। तो पहले हल कर लीजिए जिसका मान दिया हुआ है। दिया हुआ कौन सी है? 3 कोट a बराबर 4 दिया हुआ है। इसको पहले हल करके निकालिए। इसको पहले हल करके निकाल लीजिए है ना। कोट a बराबर 4 बटा गुना में उछल जाएगा तो भागा में 4 बटा 3। अब कोट के मान की होता है? लंब बटा ना आधार बटा लंब b बटा p ने b बटा p। 3 के उल्टा कोट तो कोट के मान क्या होता है? b बटा p बराबर 4 बटा तिरछा तिरछी गुना b गुना 3 बराबर p गुना 4 है ना। b आई गुना में इशारा आएगा तो भागा में, e गुना में उछल जाएगा तो भागा में। इस सब को हम किए k के बराबर मान लिए। दोनों को k के बराबर मान लिए तो दोनों का मान अलग अलग लिख दीजिए। b बटा 4 बराबर k इसलिए b बराबर 4k है ना। p बटा 3 बराबर k इसलिए p बराबर 3k। p और b का मान निकल गया। किसका मान मेरे पास नहीं है? h का मान मेरे पास नहीं है। h का मान मेरे पास नहीं है तो h बराबर निकाल लीजिए। h बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 3k के स्क्वायर प्लस b का मान 4k के स्क्वायर। चलिए 3 दिया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। 16 9 25k स्क्वायर बराबर 25 के बाद 5k स्क्वायर पर मूल k। h का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ना। चूंकि की कह रहा है 1 प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। अभी दोनों बराबर है। जांच करके बताना है आपको, सिद्ध करके बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हल कर लीजिए। ऐसे 1 माइनस 10 स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? और 1 माइनस होता है कि 1 प्लस होता है? छोड़ो लंबा हो जाएगा। चल देख मोटी लगी है ना। 1 माइनस 10 के मान p बटा b स्क्वायर में नू स्क्वायर 1 प्लस 10 के मान p बटा स्क्वायर में हुआ तो स्क्वायर कोस के मान b बटा h स्क्वायर में नू तो स्क्वायर माइनस साइन के मान p बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान बैठा दीजिए। मोटी लगी 1 माइनस p के मान 3k अब b के मान 4k स्क्वायर है 1 प्लस 3k बटा 4k स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर b के मान 4k अब बटा h के मान 5k स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b के मान 3k बटा 5k स्क्वायर है तो
के आके खत्म। चलिए मोटी लकीर 1 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 बटा 4 चौक 16, वही होगा 1 प्लस 3 दिया 9 4 चौक 16, इधर करो 4 चौक 16 5 पचे माइनस 3 दिया 25। मोटी लकीर इसका नीचे 1 16 के लघुत्तम 16, 1 16 का लघुत्तम तुझी गुना 16 घटा 9, 1 16 का लघुत्तम 16 तुझी गुना 16 प्लस 9 बराबर इनमें लघुत्तम 25, 16 घटा 9। चलिए 16 में से 9 गया 7 घटा 16, आई मोटी लकीर कैसा ऊपर 16 7 25 घटाओ 7 बटा 25 है ना 16 16 खत्म 7 बटा 25 बराबर 7 बटा बराबर है ना 7 बटा 25 दोनों बराबर आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। समझ गए? चलिए उतार लीजिए। चलो अब शांत रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना नंबर बताना है 9। देख लिया आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सोचिए। ऊपर लगा दो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। है ना जेकरा में B की कह रहा समकोण A और C कर दीजिए। उसके बाद दिया हुआ है tan A बराबर, चूंकि tan A बराबर की दिया हुआ है 1/√3 ये दिया हुआ है। फिर A और B में जो मान दिया हुआ उसका निकालना है। तो यहाँ पर A कर दीजिए। हेलो A का मान पूछ रहा है A यहाँ कर दीजिए, काहे यहाँ पर A कर दिए, एक सामने इलम इसको मानने में मजा आता है। इलम जब होता है तो दिक्कत हो जाता है ना। मान में सी भी पूछ रहे हैं, कौन सी भी है तो बोला टेस्ट को फायदा नहीं, हमसे खाली ए पूछ रहा है। ए खाली पूछेगा तो ऊपर से नीचे कर सकते हैं, या इसको मानेंगे सी इसको मानेंगे। मगर ए और सी पूछेगा तो बोला से कोई फायदा नहीं है। सी मानिएगा इसके लिए इलम, ए मानिएगा उसके लिए इलम। चलिए रह दीजिए। चलिए tan थीटा बराबर P बटा 1 बटा तिरछा तिरछी गुना P गुना √3 बराबर B गुना 1, P बटा 1 बराबर है यहाँ B न होगा, ये B न होगा, ये गुना में चलेगा भागा में, B बटा गुना में चल जाएगा भागा में। ऐसा कौन किसके बराबर मान लिए, 1 के बराबर मान लिए। P बटा 1 बराबर K, इसलिए P बराबर 1 गुना क्या करेंगे B बटा √3 बराबर A, इसलिए B बराबर √3 के होगा ना। कोई दिक्कत के रूट के अंदर मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। P और B का मान निकल गया, किसका मान बचा हुआ है H का। H बराबर √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √p के मान 1 है तो k है, k नहीं k स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर और √3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, या √3 दिया 9 पर मूल 3 अब k स्क्वायर
3 के स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इसलिए h बराबर 4 का वर्गमूल और के स्क्वायर का वर्गमूल h बराबर 2k, h बराबर 2k। कोई दिक्कत? सबके मान बैठा दीजिए। p के मान हो गया लम, इसके लिए आ जाओ, इसके लिए ई लम हो गया, एक कौन का रहा था, और b का मान हो गया √3k, उसके बाद h का मान हो गया 2k। कोई दिक्कत? चलिए मान 1 नंबर पे मान किसका दिया हुआ है, क्या निकाल का sin a इंटू टिंटू नहीं है, पढ़ाई भी नहीं आप दिया है, कैसे बोलते हैं sin a इंटू cos a, cos c अब प्लस है cos a sin c। चलिए बताइए क्या होता है, अब इसके अनुसार बताइएगा। sin थीटा बराबर p बटा यानी लंब बटा कर्ण, तो एक के लिए तो लंब यह हो जाएगा BC, हो जाएगा ना, और सॉरी BC और कर्ण तो वह होगा AC, आ जाओ AC गुना cos c, cos थीटा बराबर p बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो c का रहा, c के लिए तो ई लंब हो जाएगा और ई आधार हो जाएगा, कौन सी BC बटा कर्ण, तो हमेशा वह रहेगा जी प्लस cos a, अभी cos e के लिए का रहा, a के लिए तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो a के लिए ई लंब होगा, आधार सी हो जाएगा BA, कर्ण तो वह रहेगा AC। sin c के लिए अभी इसके लिए का रहा, तो जिस न्यून कोण की बात करें उसके लिए लंब ही हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया BA और बटा AC। मान बैठा दीजिए, सब बैठ गया। अब BC के मान बताइए, BC के मान के BC के मान अरे BC में है तो BC के मान BC में जना रहा है, 3 के हलमा के चिन्ह के बोल रहा है, ऐसी के मान आगे में बैठ के मुंह देख रहा है, 14 कहीं का ऐसे चिल्लाने दे, पूरा कस के चिल्लाएगा, मान पूछेंगे एकदम बस BA के मान बता 2k, BA का मान बटा के आके के बच गया, एक गुना एक करेंगे, एक बटा दूनी प्लस √3 गुना √3 करेंगे 3, का कि √3 गुना √3 करेंगे √9 के वर्गमूल 3 और दूनी 4, लघुत्तम 1 प्लस 4 बटा 3 है 4 बटा बराबर 1 उत्तर हो गया। चलिए 2 नंबर बताइए, cos A cos C प्लस चलिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब बोलता है, आधार बटा कर्ण, तो cos A के लिए है n है, a के लिए लंब हो गया, आधार ही हो गया BA, कर्ण तो AC रहेगा। cos C के लिए cos आधार बटा कर्ण, तो C के लिए ई लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण तो AC रहेगा, माइनस sin A के लिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, A के लिए तो लंब यह हो जाएगा BC और बटा AC, और sin C के लिए लंब हो जाएगा BA और बटा AC। मान बैठा दिए सबका, BA का मान √3, AC के मान BC
BC के मान BC के मान के 2k माइनस BC के मान के 2k BA के मान √3k बटा 2k। ऐसे बोलकर कितना जल्दी जल्दी लिखा जाता है। की हो गया रूट 3 हो जाएगा ना, और दूसरी 4 रूट 3 हो जाएगा, और दूसरी प्लस में माइनस में जल्दी। कौन नंबर 9 नंबर खत्म। 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर क्या कर रहा है देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब तो लिखाते हैं बढ़िया से ना। देखते हैं क्वेश्चन आइए नहीं। PQR में कौन Q कौन सी है? समकोण है। कौन समकोण कह रहा है? Q कौन है कौन सी? 90 डिग्री है। अब यहाँ पर P कर दीजिए, यहाँ पर R कर दीजिए। PQR था ना जी। मान के अगर पूछ रहा है देख लो, P का मान पूछ रहा है, सब में P है, तब P है जा दे आया R कर दे। अपना सुविधा ले ताकि एकरा लंब माने में ठीक ठाक लगता है। सामने रखा है लंब नहीं लंब वो करता है ना। ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत? और क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में है जी। और दिया क्या क्या है? PR प्लस QR बराबर 25। उसके बाद PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सब का मान, सबसे पहले इस शब्द निकलेगा तब तो है ना। खाली कौन सी दिया हुआ है? PQ का नहीं, PQ है PQ। इसका मान खाली दिया हुआ, ये गायब है, ये गायब है ना। ये दोनों से एक मान निकाल लीजिए। एक बार आप नीचे लिखिएगा, हम तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एक बार आप नीचे ये वाला लिख लीजिएगा, हम इसी में लिख देते हैं। दोनों में किसी का भी मान निकाल लीजिए, कोई भी है ना। तो PR का मान निकाल लीजिए बराबर 25, प्लस में निशान आएगा तो माइनस। ठीक। अब एक कम से कम 2 के मान तो आ गया ना, तो 2 का मान आ गया, तीसरा मान निकल जाएगा। 3 में से 2 को मान नहीं दिया जाता है। चलिए त्रिभुज PQR से जिसमें Q बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस परिमेय से ठीक आता है। समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण की हो गया PR ना जी। PR के स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर दो भुजा QR प्लस PQ है ना। चलिए PR के मान निकाले हैं। PR के मान निकाल लिए कितना? QR स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर QR के मान तो नहीं है निकला है, PR है नहीं निकला है। QR के स्क्वायर अब PQ के मान 5 के स्क्वायर, ये माइनस B का होल स्क्वायर जानते हैं जी। चलिए बोलिए धीरे धीरे। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर 25। आप जानते हैं कि बराबर बीच में रहे, दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में कट जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा ना। अब कहेगा कैसे सर प्लस प्लस कैसे कट सकता है, माइनस माइनस कैसे कट सकता है? तो देखो ऐसे ये प्लस में निशान लाएंगे तो कटेगा ना। इसलिए बीच में बराबर है तो दोनों साइड प्लस रहे तो सेम कट जाएगा, दोनों साइड माइनस रहे तो कट जाएगा। प्लस माइनस कभी नहीं कटेगा है ना। कब? जब बीच में बराबर रहेगा तब। चलिए 25 625 घटा 25 दूनी 50 QR बराबर 25। भेज दीजिए इसको ऊपर माइनस 50 QR इसको 1 मान लीजिएगा जी बराबर
सॉरी 25 आई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, कितना शून्य खत्म 12 25 60। इसलिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में कितना मान निकालें? क्यू आर में क्यू आर का मान रखने पर कौन सी है समीकरण 1? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है ना 25 माइनस 12 इसलिए पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। सब का मान बैठा दीजिए। ये मान दिया हुआ था पी क्यू के मान कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितने निकाले? क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या मान पूछ रहा है बोले जा। साइन पी का मान साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब में कम कौन सी है क्यू आर लंब क्यू आर में और कर्ण की है पी आर। क्यू आर के मान 12 और इसका 13 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। कोस पी कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हो गया पी क्यू या क्यू पी बटा पी आर बराबर 5 बटा 13 10 पी थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया क्यू आर आधार हो गया पी क्यू है ना। तो 12 बटा 5 उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए देख लीजिए, उतार लीजिए। देखिए आगे कितना नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना। कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि करें। चलिए टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं। कोई निश्चित एक से बड़ा क्योंकि 1045 का मान 1 होता है। 1045 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। ये की कर रहा है 1 से कम होता है। सदैव सदैव माने हमेशा, सदैव माने हमेशा, हमेशा कम नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है असत्य है। कौन ए के लिए किसी मान के सेक ए बराबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया असत्य सत्य। 2 नंबर सेक ए ने सेक ए का मान 12 बटा 13 आ सकता है। 12 बटा 5 ठीक है 12 बटा 5 आ सकता है। अब सेक का मान क्या होता है h बटा b बराबर 12 बटा 5 आ सकता है। क्योंकि p और b से दोनों से h बड़ा होना चाहिए। तो b से तो बड़ा है, जब b से बड़ा है तो h से p से भी बड़ा होगा। क्योंकि p बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 से p का मान क्या होगा छोटा ही होगा है ना। h से छोटा ही होगा। इसलिए जो मान दिया गया है वो सत्य है। क्या है सत्य है। उसके बाद कोस ए कोन ए में कोसेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोस का संक्षिप्त रूप की होता है कोस संक्षिप्त रूप है किसका कोस साइन का। कोसेंट जो है कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या है कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या है कोसेंट में
TCANT। इसका संक्षिप्त रूप पता है क्या? कोसेक। कोसेक है। आई का रहा कोस, तो सही है? की बोल रहा है? असत्य। उसके बाद कोट ए। कोट ए। कोट ए अब कोट और ए का गुणनफल होता है जब थीटा का मान यानी कोण के मान कुछ भी रहे, जब तक इसमें गुना नहीं रहेगा, मतलब गुना रहने पर इसका वैल्यू ही होता है ना? इसलिए इसका मान कुछ भी आ सकता है ना? इसलिए क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में गुणनफल का मान नहीं है। ऐसे कितना था? पेज नंबर 195 में इसका व्याख्या किया गया है। ध्यान दीजिए कि प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोण ए का संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ साइन ए और साइन और ए का गुणनफल नहीं है, ये दोनों का गुणनफल नहीं हो सकता है ना? नहीं है। ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार कोस और ए का गुणनफल नहीं होगा, तो कोट और कोट ए का गुणनफल नहीं होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? असत्य हो गया। कौन नंबर? 4। क्या है? असत्य। उसके बाद 5 नंबर देखिए क्या कह रहा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H बराबर 4/3। H के मान 3 और P के मान 4। H के मान P से छोटा हो सकता है कभी? क्योंकि P और B के मिला के वो अकेले होता है, और यहाँ सिर्फ P से छोटा कर दिया है, तो सही किया कि गलत? तो यह क्या है? असत्य। चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर देखिए।